This is Ravindra Pratap Singh, subject matter expert of 9th SEM. Currently, I am working as a senior electrical engineer in SM Group, which is a leading real estate company in northeast of India. Today, we will discuss electrical safety. So let's start. तो जब हम लोग कोई भी साइट पे जाते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं, तो वहाँ जाने से पहले सबसे पहले हम लोग को किस किस चीज़ का इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पे ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में ध्यान रखने से पहले ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उस साइट पे जाने से पहले हम लोग को क्या क्या खुद का सेफ्टी रखना है, क्योंकि हमको ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी काम अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे कोई भी काम चल रहा है, आपको सबसे पहले खुद का सेफ्टी रखना है। खुद का सेफ्टी रखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो उस साइट पे जाने से पहले हम लोग को सबसे पहले ये चेक करना है कि हम सेफ्टी शूज़ पहने हैं कि नहीं, सेफ्टी हेलमेट है कि नहीं हमारे पास, सेफ्टी जैकेट है या नहीं, सेफ्टी गॉगल्स है या नहीं, या सेफ्टी ग्लव्स है कि नहीं, एक्सेट्रा। बहुत कुछ है। अगर आपको और कुछ ऐसा लग रहा है कि उसको सेफ्टी लेके जाना है या फिर सेफ्टी बेल्ट को वियर करना है, तो ये सब है। तो ये सब वियर करने के बाद हम लोग जब साइट पहुंचते हैं तो वहाँ जाने से हम लोग को ये चेक करना है सबसे पहले कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल स्विच सॉकेट जो यूज़ हो रहा है वो कहीं ज़मीन पे तो नहीं पड़ा हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर लेबर्स या इंजीनियर्स जो कोई भी वहाँ पे काम कर रहा है वो ऐसा तो नहीं है कि सब ऐसे नेकेड पड़ा हुआ है, केबल कटा हुआ है। हम लोग को ये चेक करना है कि कोई भी केबल ज़मीन पे नहीं पड़ा हुआ। एटलीस्ट अगर ज़मीन पे पड़ा है तो उसको 3 मीटर के हाइट के ऊपर रखना है। तो उसके लिए आप कोई भी स्टैंड बनवा लीजिए और उसके बाद उसको प्रॉपर इंसुलेशन करवा के उसके ऊपर से हैंग करवाते हुए ले जाइए, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन साइट पे काम होता है ना तो बहुत कुछ रहता है और अकेले सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले काम नहीं करते, बहुत कोई काम करते हैं। तो आपको अपना डिपार्टमेंट को, अगर आप खुद उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि मेरे कारण से कोई और हैजार्ड ना हो जाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे सिविल वाले भी काम करते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है, स्लैब जब बनता है तो पूरा का पूरा स्लैब पे रेनफोर्समेंट रहता है, सारे का सारे लोहा रहता है। और लोहा क्या है ना, आयरन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो कोई भी लीकेज के कारण वो पूरा का पूरा स्लैब चार्ज ना हो जाए, तो इस चीज़ का सबसे पहले हमको सेफ्टी रखना पड़ता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट 3 मीटर के हाइट पे उस केबल को रखना है और ये चेक करना है कि उस केबल पे कोई जॉइंट्स तो नहीं पड़ा हुआ है, कोई कट तो नहीं। अगर कट है तो प्रॉपर उसको पीवीसी इंसुलेशन टेपिंग करना है। उसके बाद हम लोग को ये चेक करना है कि कम से कम उस पर कोई जॉइंट रहे। जॉइंट रहेगा तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस होगा। तो जॉइंट रहेगा तो आपको वहाँ पे फिर इंडस्ट्रियल सॉकेट लगाना पड़ेगा, बहुत खर्च भी आएगा और उसी हिसाब से हैजार्डियस भी बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद हम लोग को जाके चेक करना है कि हम लोग जहाँ से उस केबल को चार्ज किए हैं, कोई भी मशीन या कोई भी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को चलाने के लिए या फिर नॉर्मल सा लाइट देने के लिए, उस कंस्ट्रक्शन साइट को चलाने के लिए हम लोग को नॉर्मली हेलोजन या फिर ट्यूबलाइट्स, कुछ ना कुछ तो लाइट हम लोग को देना पड़ता है, क्योंकि डे नाइट काम होता है या फिर डे पे भी काम होता है। तो बहुत ज़्यादा अंधेरा वाला पार्ट रहता है तो वहाँ पे हम लोग को मोस्टली देना पड़ता है। तो उस पैनल वाले लोकेशन पे ये चेक करना है हम लोग को कि उस पैनल पे ऐसा तो कुछ नहीं है जो वाटर के कांटेक्ट पे आ रहा है। वो पैनल एटलीस्ट उसका एक फाउंडेशन होना चाहिए प्रॉपर, उसका प्रॉपर अर्थिंग होना चाहिए, वो चेक करना है वो काम कर रहा है या नहीं। प्रॉपर एमसीबीज या आरसीबीज उस पर लगा हुआ है या नहीं, एलसीबी लगा है कि नहीं, ये सब चेक करना है। पैनल के बाहर पे एक डेंजर का पोस्टर लगा हुआ रहना चाहिए कि आदमी को, जो नॉन टेक्निकल पर्सन है या फिर कोई लेबर है जिसको नहीं पता है, एटलीस्ट वो देख के उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ डेंजर चीज़ें, यहाँ मेरे को नहीं जाना है। जो इलेक्ट्रिकल पर्सन्स रहेगा वही उसको ऑपरेट करेगा और उसके अनुसार से उसको चलाएगा। तो ये तो पार्ट हो गया पूरा, हम लोग पैनल तक आपको बताएं। इसके बाद हम लोग को ये चेक करना है कि उस पैनल पे कोई ऐसा, आप वीकली भी चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पर डे जाके चेक करना है, क्योंकि मोस्टली अगर आप पर डे कर सकते हैं तो फार बेटर है। आपको कोई मशीन चलाने से पहले आपको बेटर है कि आप जाके चेक कर लीजिए कि आपका पैनल प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेरा बोलने का ये मकसद है उसमें कि अगर कोई पैनल को आप कल ऑपरेट करके छोड़ दिए
और आज सुबह आके फिर सोच रहे हैं कि वो तो सही ही था तो ऑन कर देते हैं। क्या होता है ना कि कंस्ट्रक्शन साइट पे मोस्टली क्या होता है, चूहा या फिर कोई जानवर गलती से पैनल का डोर खुला रहने के कारण से वो उस पे शॉर्ट सर्किट के कारण से वो कहीं चिपक ना गया हो, उसके कारण से कोई और हैजार्ड ना हो जाए आदमी का। तो वो सब का सेफ्टी के कारण मैं बोलना चाह रहा था कि एटलीस्ट वीकली आप उसको चेक कर लीजिए, और बेटर रहेगा अगर आप ऑन करिए ना इससे पहले अगर आप उसको चेक कर ले तो। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं कि कोई भी इक्विपमेंट रहता है उस इक्विपमेंट पे मेरा अपना सजेशन ये है कि एटलीस्ट आप उस पर 80% लोड दीजिए। 80% बोलने का मतलब ये है कि उस पे क्या है कि एक तो आपका एमसीबी आरसीबी जहाँ से आप लोड को ले रहे हैं वो आपका सेफ रहेगा, दूसरा वो केबल सेफ रहेगा, तीसरा जिस इक्विपमेंट को आप चार्ज कर रहे हैं वो सेफ रहेगा, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पर्सन उसको चला रहा है वो सेफ रहेगा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप 100% या फिर उससे ज़्यादा लोड दे दिए तो इसके कारण से नहीं, ये चार का चारों चीज़ डैमेज होने का चांस है। एमसीबी ब्लास्ट होगा, उससे क्या होगा कि केबल पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट के कारण जल जाएगा, और वो शॉर्ट सर्किट के कारण आपका हो सकता है तो मशीन भी खराब हो जाएगा। अगर आप उस मशीन को चला रहे हैं तो आपको भी शॉक लगेगा, और आपको कहीं भी अगर वो प्रॉपर लोकेशन पे आप जॉब कर रहे हैं, वेल सेफ्टी लेके काम कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो उसके कारण से दुर्घटना बड़ा भी हो सकता है। मेरे बोलने का मतलब बस वो था। उसके बाद मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग जहाँ से भी पैनल को चार्ज कर रहे हैं या इक्विपमेंट को ले रहे हैं तो कोई तो एक पैनल रूम होगा, तो उस पैनल रूम को जाके चेक करना है एटलीस्ट वीकली कि पूरा पैनल प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, उस पैनल रूम पे फायर एक्सटिंग्विशर है या नहीं, सैंड बकेट है या नहीं। ये सब चीज़ को देखना है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर ऐसा तो नहीं है ना कि सबका सब भगवान है कि सब कुछ सही चलेगा, एक बार पैनल को बना दिए तो ये आजीवन चलेगा, ऐसा नहीं होता। तो ये सेफ्टी को लेकर चलना पड़ता है। तो अगर कहीं पे दुर्घटना हो गया तो अब तो ऐसा नहीं है कि सीधे फायर टीम को कॉल कीजिएगा, उससे पहले आप खुद भी ये ट्राई कीजिएगा कि नॉर्मल दुर्घटना को हम ही टैकल करके उसको सॉल्व कर ले। तो ये सब के कारण आपको फायर एक्सटिंग्विशर या सैंड बकेट ये सब आसपास पे होना जरूरी है। और हो सकता है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पूरे साइट पे अगर मेन मेन पोस्ट पे ये सब दोनों चीज़ को रखिएगा तो वो फार बेटर है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लास्ट में ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी मेन लाइन को चार्ज कर रहे हैं या फिर कोई भी आप ये पैनल को इंस्टॉल कर दिए हैं, उसके बाद आप कोई दूर जगह पे आप उसको चार्ज करने वाले केबल के थ्रू, तो हम लोग को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि चार्ज करते वक्त सेकेंड एंड और लास्ट एंड पे जहाँ पे हम लोग चार्ज कर रहे हैं वहाँ पे ऐसा कोई बंदा ना रहे जो गलती से वहाँ पे वो कांटेक्ट पे आए। इसके कारण से क्योंकि हम लोग तो एक एंड पे हैं, हम लोग को ये पता है कि वहाँ पे कोई नहीं है क्योंकि मैं अभी देख के आया हूँ। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है कि उसके कारण से किसी का जान भी जा सकता है। तो हम लोग को ये चेक करना है कि वहाँ कोई रहे ना, और उसके बाद हम लोग चार्ज करने के लिए आएंगे। चार्ज करने के लिए भी जब आएंगे तो उसको डायरेक्टली एक ही बार में ऑन नहीं कर देंगे एमसीबी को, या फिर जो भी आरसीबीज रहेगा या फिर ईएलसीबी रहेगा, कुछ भी उसको डायरेक्ट ऑन नहीं करेंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऑन करेंगे और सडनली उसको ऑफ करेंगे, ताकि अगर कोई गलती से कॉन्टेक्ट पे हो तो उसको लगे कि शॉक लगा है और वो वहाँ से हट जाए, ताकि वो दुर्घटना से बच सके। ऐसा 3 बार करेंगे, अगर वो कांटेक्ट पे होगा तो वो हट जाएगा, चौथे बार इसको हम लोग चार्ज कर देंगे। उसके बाद प्रॉपर वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है वो फिर आगे का चलेगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।